हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ और उपाय जिससे कि पितृदोष को समाप्त किया जाए, पितरों को प्रसन्न किया जाए, पितरों का पोषण किस तरह से होता है, इन चीज़ों में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे कि पितृ को प्रसन्न करना और पितृ का पोषण करना, इन सब में क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताना चाहूँगी कि पितरों को प्रसन्न करने का अलग तरीका है और पितृ का पोषण अलग तरीके से होता है। पितृ के पोषण के लिए हम सबसे पहले देखेंगे पितृपक्ष में पिंडदान, तर्पण, पितृपक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करने से पितरों का पोषण होता है। पीपल के पेड़ की पूजा, यानी जैसे हम पूजा अर्चना करते हैं या उनके नाम से कोई जप रखते हैं, तो रोज़ाना दोपहर के समय पीपल के पेड़ की पूजा करें। पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाएं और काले तिल और दूध, अक्षत और फूल अर्पित करें। तो इससे उनका पोषण भी होगा और उनकी प्रसन्नता भी होगी, क्योंकि हम पूजा भी कर रहे हैं उनके नाम से। तो जहाँ पे पूजा भी होती है और उनका पोषण भी होता है, तो उनका जहाँ पे उनको कुछ अर्पित भी किया जाता है, वहाँ पे पोषण हो जाता है। और जहाँ पे पूजा या मंत्र जाप उनके नाम से किया जाता है, तो वो उनका पोषण भी होता है, प्रसन्न भी होते हैं, है ना। पितरों के लिए भोजन और फल निकालें। पितरों की शांति के लिए उनके नाम का भोजन और जल निकालकर, भोजन अलग से निकालकर पितरों को आवाहन करके उन्हें चढ़ा दें, ठीक है। और नंबर आगे है, दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं। दीपक शाम के समय जलाना चाहिए। तिल का दीपक जलाएं, है ना। घी का दीपक नहीं चलेगा और सरसों का भी नहीं जला सकते हैं, लेकिन अगर तिल का नहीं है तो फिर सरसों का आप जला सकते हैं, लेकिन घी का नहीं चलेगा। पितरों की तस्वीर लगाएं घर की दक्षिण दिशा में। अगर है तो उनके ऊपर जो माला चढ़ी हुई है उसको बदल दें, लेकिन ताज़े फूलों की माला उनको नहीं चढ़ती है। ये भी मैं पहले बता चुकी हूँ आपको पहले के वीडियोज़ में। पितृ स्तोत्र का पाठ करें। पितृ स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है इसमें उनके निवारण के लिए। पितृपक्ष में पितृ स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं फ्रेंड्स। और पितृ को जल अर्पित करते समय एक मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। ओम गणाय विद्महे जगत धारिणे धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। गंगा जलम व तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। तो ये मंत्र आप जल देते समय बोल सकते हैं। इससे आपको बहुत पितृदोष में बहुत आराम मिलेगा और पितरों को भी प्रसन्नता मिलेगी। क्योंकि जब हम अपने पितरों के नाम से पूजा करते हैं या फिर उनके नाम से किसी भी तरह का जप करते हैं, तो वो उनको जल्दी से प्रसन्नता की तरफ ले जाता है। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया था। कभी कभी नहीं, ज़्यादातर ऐसा होता है कि पितृ जो हैं दूसरे जन्म में आ जाते हैं और धरती पे ही आ जाते हैं। हमारे जानने में भी होता है, लेकिन हमें नहीं पता होता कि ये हमारे पितृ है ना। तो क्या होता है कि जब हम उनके नाम का जप करते हैं, डेली नाम जप कर रहे हैं, ईश्वर का नाम जप कर रहे हैं और पितरों को समर्पित करते हैं उस जप को, तो उनका जीवन बहुत ही सुखमय होने लगता है, उनका उद्धार होने लगता है। उनका जीवन में परेशानियां समाप्त होने लगती हैं, दुख दूर होने लगते हैं। तो इससे क्या है, जब हम पितरों को प्रसन्न करेंगे, उन्हें नहीं भी मालूम होता है कि हमने किया है और उनको सुख मिलता है, तो ईश्वर हमें ऑटोमेटिकली सुख की प्राप्ति ईश्वर हमें करा देते हैं। हमारे जीवन से दिक्कतें, परेशानियां सब दूर होने लगती है ना। और भी बहुत सारे चीज़ें हैं फ्रेंड्स, जैसे कि अगर आपके हाथ अगर आपके हाथों से आप जल चढ़ाते, वैसे तो पितरों को जब जल देते हैं, अर्पित करते हैं, तो अपने हाथों से ही करते हैं। तो हाथों को किस तरह से करें वो मैं इसमें फ़ोटो में आपको बता दूंगी कि इस तरह से पितरों को जल अर्पित किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि पुरुष ही करे, स्त्रियां भी कर सकती हैं। एक स्त्री अपने ससुराल पक्ष के पितरों को भी याद करके
उनका उद्धार कर सकती है। और एक स्त्री अपने मायके पक्ष के भी सभी पितरों का उद्धार कर सकती है। स्त्री जब ईश्वर का नाम जप करती है या और उन्हें पितरों के लिए समर्पित कर देती है वो उस जप को, तो वो दोनों पक्षों का उद्धार करने में सक्षम होता है, क्योंकि वो दोनों पक्षों से जुड़ी हुई है। दोनों पक्षों में उसका समर्पण है। ससुराल पक्ष उसका वर्तमान है और मायके पक्ष का उसका भूतकाल है, जहाँ से उसका ब्लड है। तो वो दोनों पक्षों का उद्धार करने में सक्षम होती है। इसलिए स्त्री पूजा भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो जो कोई भी अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहता है तो उनके नाम का जप करें। इन 15-16 दिनों में उनके नाम का जप करें। ईश्वर से कहें कि ये जप जो मैं कर रही हूँ वो ईश्वर को पितरों को मेरे दोनों तरफ के पितरों को समर्पित हो। इस तरह से मतलब आप अपने ससुराल पक्ष के किस तरह से हम जप करते हैं, किस तरह से हम उन्हें प्रसन्न करते हैं। हमें उनका कुल का नाम, उनकी गोत्र का नाम बोलना पड़ेगा, उनका नाम बोलना पड़ेगा, उनको अपना रिश्ता बताना पड़ेगा, अपना नाम लेना पड़ेगा। इसी तरह से हम मायके पक्ष में भी उन्हें याद दिलाएंगे कि हमारा रिश्ता उनसे क्या है, वो किस गांव के हैं, किस जगह के हैं, किस डिस्ट्रिक्ट के हैं, वो सब हमें पूरा बोलना पड़ेगा और उनका गोत्र क्या है उस तरह से हमें बताकर उन्हें याद दिलाना होगा। और फिर उन्हें जल समर्पित करें या मंत्र समर्पित करें या उनके निमित्त किसी तरह का पूजा पाठ आप उनको समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से इन चीज़ों का ध्यान रखें। पितरों के लिए आप कुछ भी करेंगे तो आप उनकी जो जन्मभूमि है, उनकी जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का शहर का नाम, गांव का नाम, जो कुछ भी उनका है, मतलब जहाँ पे उन्होंने जीवन व्यतीत किया है या जहाँ उन्होंने जन्म लिया है, तो उस जगह का नाम बोलना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए उनको याद दिलाएं कि उन्होंने कहाँ जन्म लिया, उनका क्या रिश्ता आपके साथ था, वो और आप उनको क्या समर्पित कर रहे हैं, वो सब अगर आप उन्हें कहेंगे तो उनको सब समझ में आता है, उनको सब महसूस होता है और उन्हें बहुत खुशी होती है, प्रसन्नता होती है और वो आपको खूब आशीर्वाद भी देते हैं और उनका भी उद्धार हो जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें फ्रेंड्स और अपने पितरों को प्रसन्न करने की कोशिश करें, है ना। तो अगर आप अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे भी जाप करते हैं तो बहुत बहुत फलदायी होता है। अगर अपने पितरों के नाम से आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, जल में या काले तिल चढ़ाते हैं, पितरों को ईश्वर से प्रार्थना करके अपने पितरों के लिए समर्पित करते हैं, ईश्वर से कह के कि ये मेरे पितरों के लिए समर्पित करें और आप मतलब ईश्वर मैं आपको ये चढ़ा रही हूँ या चढ़ा रहा हूँ और ये मेरे पितरों के लिए मैं चढ़ा रही हूँ, मतलब जो भी है जिस तरह से भी आप बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने पितरों के लिए जल भी चढ़ा सकते हैं शिवलिंग पे और पीपल के नीचे जप भी कर सकते हैं। घर में बैठ के भी आप नहीं जा सकते हैं डेली, तो आप घर में रह के भी जप कर सकते हैं उनके नाम। और उनके पोषण के लिए आप डेली 3 रोटियां निकाल के 3 पत्तल में रख के आप दे सकते हैं अपने पितरों को, है ना। तो इस तरह से जितना आपसे हो सकता है, छोटे से छोटा उपाय जितना भी आपसे हो सकता है ज़रूर करें। ये पितृ पक्ष ही होता है जब आपका पितृदोष आप शांत कर सकते हो, समाप्त कर सकते हो और अपने पितरों को खुश कर सकते हो। साल में 15-16 दिन आप इतना करेंगे तो आपका जीवन बहुत बहुत खुशियों से भर जाएगा। आपके पितर कभी भी किसी का माता पिता चाचा ताऊ जो भी आपके पितर होते हैं कभी अपने बच्चों के लिए कमी नहीं करते हैं, लेकिन आपको भी तो उनके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उनको प्रसन्न करने के लिए, है ना। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए। और जिनके बुजुर्ग घर में हैं वो पितृ के समान ही माने जाते हैं। जिनके माता पिता बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, जो हिल डुल नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते हैं कुछ काम, तो उनकी इतनी सेवा करें कि ईश्वर खुद ब खुद आपको आशीर्वाद दें कि आपने तो वो सब किया जो कि बाद में करके उतना फल नहीं मिलेगा जो कि आपने पहले ही अपने लिए शुभ कर्म अपने लिए इकट्ठे कर लिए हैं। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि अपने बुजुर्गों की खूब सेवा करें, खूब उनको खुश रखें, प्रसन्न रखें। आप ये कभी भी ना सोचें कि आपका बुजुर्ग आपको गाली दे रहा है या आपको डांट रहा है या आपको गुस्सा कर रहा है या उनके अंदर चिड़चिड़ापन है। उन सारी बातों को साइड रखें,
जो वो कुछ भी कह रहे हैं आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, यही सबसे बड़ी सेवा होती है। आप बस एक ही कोशिश करें कि उनको अच्छा खाना, अच्छा पहनना, उनकी खूब केयर जितना आप कर सकते हैं उतना करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।